अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन के दरमियान अब एक नया सिलसिला राबतों और मुलाकातों का शुरू हो गया है। ये सिलसिला मज़ीद बढ़ेगा। आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकात होने जा रही है मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान। कल जो है रहबर कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया है। जो एपीसी के जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से हिकमत अमली अब तय होनी है। इसके हवाले से अपडेट करूंगा। और इसके अलावा एपीसी में पीपल्स पार्टी को किस तरह मौलाना ने कायल किया इस्तीफ़ों के लिए, इस बारे में भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एपीसी के अंदर की। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो पॉलिटिकल अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज मौलाना फजल रहमान कराची रवाना हुए हैं और कराची रवानगी से पहले मौलाना ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफ़ोन किया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी कराची रवाना हो गए हैं, कराची पहुंच चुके हैं बल्कि। तो मौलाना अभी कराची पहुंचने वाले हैं। बिलावल भुट्टो से रब्ता करके गए हैं और उनसे अहम मुलाकात कराची में बिलावल हाउस में होनी है, जिसमें एपीसी के फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। गुज़श्ता रोज़ मेरी मौलाना के साथ कोई 2-2.5 घंटे तवील नशस्त हुई। उसमें बहुत सारी डिस्कशन भी हुई और आगे का लाहा अमल और प्लान जो है मौलाना से हमने डिस्कस किया। वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये भी बताऊँ कि कल रहबर कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है अकरम खान दुरानी की रहायशगाह पर। कल दोपहर 2 बजे होगा। इस रहबर कमेटी को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो एपीसी के फ़ैसलों पर अमल दरामद के हवाले से हिकमत अमली और सिफारशात तैयार करे। यानी अमल दरामद का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो तहरीक एक नई कायम की गई है, उसका सरबराह कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, इसको बाकी ओहदेदार कौन कौन से होंगे, इसके हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। और जो इस्तीफ़ों के लिए कमेटी कायम होनी है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएं, उसके हवाले से भी मुशावरत की जाएगी कि कमेटी तश्कील दी जाए और कमेटी का सरबराह कौन हो, कमेटी में कौन कौन हो। इम्कानात तो यही हैं कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अरकान पार्लियामेंट, इसमें शामिल किए जाएंगे ताकि क्योंकि पार्लिमानी इश्यूज़ डिस्कस होंगे तो पार्लियामेंटेरियन को ही शामिल किया जाएगा, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी होंगे और वो कमेटी सिफारशात अपनी देगी। मौलाना के साथ जो गुज़श्ता रोज़ हमारी गपशप हुई, मुलाकात हुई, उसमें हमने उनसे ये मालूम किया, मैंने उनसे पूछा कि मौलाना, ख़बरें चली हैं मीडिया में कि आप जब इस्तीफ़े के लिए नहीं मान रहे थे पीपल्स पार्टी वाले बिलावल भुट्टो जरदारी, तो आप गुस्से में नाराज़ होके उठकर चले गए थे और शहबाज शरीफ आपको मनाने के लिए आए थे आपके पीछे। और उन्होंने फिर आपको शहबाज शरीफ को मनाकर वापस ले आए थे और उस दौरान मियां नवाज़ शरीफ से भी आपकी बात कराई थी। तो मौलाना ने कहा कि नहीं, ऐसी ये ख़बरें गलत हैं, मैं उठकर चला नहीं गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी पर प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा था। पीपल्स पार्टी ये कहती रही कि 85 में हमने बाइकाट किया था, तो उस दौरान फिर ज़ियाउल हक ने उस बाइकाट का फ़ायदा उठाया, नई जमात खड़ी कर दी। तो मौलाना ने कहा, मियां नवाज़ शरीफ की तरफ में इशारा करके मियां साहब को कहा कि जरदारी साहब आपकी बात कर रहे हैं, यानी ज़ियाउल हक ने आपकी जमात को बनाया था, नून लीग को। तो इस पर मुस्कराए सारे लोग। तो ये बहरहाल पीपल्स पार्टी ये कह रही थी कि 85 में हमने नुकसान किया बाइकाट करके, तो स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए, असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। अगर इस्तीफ़े दिए और तो फिर हमारी जगह पर कोई और स्पेस ले लेगा। इसलिए पार्लियामेंट का जो फोरम है, इसको असम्बलियों के फोरम को हमें किसी और के हवाले नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर रह कर आवाज़ उठानी चाहिए, अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। तो मौलाना ने उनको कहा कि भैया, ये असम्बलियाँ किस काम की। एक्चुअली पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली नहीं छोड़ना चाह रही, सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाह रही। पीपल्स पार्टी का मसला ये था।
तो मौलाना ने उनको ये समझाया। फिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि अगर हमने सिंध हुकूमत छोड़ दी, ये एनएफसी को रिवाइज़ करना चाह रहे हैं तो हम नहीं मान रहे, सिंध हुकूमत नहीं मान रही, इसलिए एनएफसी पर कुछ नहीं कर पाई हुकूमत अभी तक। सूबों का हिस्सा नहीं काटा मरकज़ ने, ये हमारे प्रेशर की वजह से। अगर हमने सिंध हुकूमत छोड़ दी तो फिर ये एनएफसी का कट मारेंगे, सूबों का नुकसान होगा। तो मौलाना ने उनको कहा कि ये छोटा मसला है एनएफसी का, जब असेंबलियाँ, जब इमरान खान के को पहले हटाओगे तो फिर ये मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। इमरान खान ही मसला खड़ा कर बैठा हुआ है एनएफसी का भी, तो इमरान खान को हटाओगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। ये बुनियादी मसला है इमरान खान, मौलाना का ये एक मौक़िफ़ था। तो उसके बाद मौलाना, जब पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं मान रही थी, तो मौलाना ने उनको ये थ्रेट किया, ये धमकी दी कि अगर आप इस्तीफ़े पर राज़ी नहीं हो रहे तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जाकर ख़ुद करें, अनाउंसमेंट जो है एपीसी की जो एलामिया है वो जाकर ख़ुद पढ़ें मीडिया के सामने, मैं नहीं चलूँगा और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठूँगा। ये मौलाना ने उनको धमकी दी, थ्रेट दिया। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी ने फिर आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफ़े के लिए वो मान गए। मौलाना से मैंने ये भी पूछा कि मौलाना, जो पीपल्स पार्टी, आपको लग रहा है कि मार्च में सेनेट के इलेक्शन होंगे तो ये असेंबलियाँ नहीं होंगी? और तो मौलाना ने कहा कि मेरा ख्याल है कि नहीं होंगी। लेकिन मौलाना का जिस तरह 100% कंफर्म होता है बंदा श्योरिटी के साथ, इस तरह अभी भी मौलाना नहीं है, क्योंकि मौलाना समझ रहे हैं कि अगर आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी भूरबन में नवाज़ शरीफ के साथ तहरीरी मुआहदा करके मुकर सकते हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने, आपको याद होगा, कहा था भूरबन मुआहदे पर, जो तहरीरी मुआहदा हुआ था मियां नवाज़ शरीफ के साथ, उसके बारे में कहा था कि भाई अमल दरामद जब नहीं किया था, जस्टिफिकेशन ये दी थी कि ये भूरबन मुआहदा ये सियासी एक एग्रीमेंट था, मुआहदा था, ये कोई कुरान की आयत या हदीस नहीं है। ये आसिफ अली ज़रदारी ने ऑन द रिकॉर्ड कहा था मीडिया में। तो जो आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी तहरीरी मुआहदा करके मुकर सकते हैं, तो ये ज़ुबानी कलामी एपीसी के फ़ैसलों से भी मुकर सकते हैं। ये मौलाना भी समझ रहे हैं, ये हमारा भी अंदाज़ा यही है कि ये एक सियासी एग्रीमेंट है, जो तहरीरी भी नहीं है, ज़ुबानी है। इस पर अमल दरामद हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। लेकिन मौलाना का मौक़िफ़ ये है कि मार्च में जो इलेक्शन हो रहा है सेनेट का, इस इलेक्शन से पहले असेंबलियाँ, मौजूदा असेंबलियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मौजूदा असेंबलियों से जब सेनेट का इलेक्शन होगा तो फिर पीटीआई की सेनेट में अक्सरियत आ जाएगी, और पीटीआई जब सेनेट में आ जाएगी तो अगले 5 साल भी एक जो बड़ा हाउस है, अपर हाउस सेनेट का, वो पीटीआई के हवाले रहेगा। तो पीटीआई किसी हुकूमत को नहीं चलने देगी, कोई कानून साजी नहीं करने देगी, मसाइल खड़े करती रहेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है फिर भी मैच्योर हो गए हैं, वो बात समझ सकते हैं, कहीं लचक दिखा सकते हैं। खान साहब तो और पीटीआई के लोग तो लचक का भी इनमें कोई नामो निशान नहीं हो सकता। तो ये बड़े मसाइल पैदा होंगे। इसलिए सेनेट से पहले, इलेक्शन से पहले, सेनेट के इलेक्शन से पहले, मार्च से पहले पीटीआई को फारिग कर देना चाहिए। ये मौलाना का मौक़िफ़ है। सिंध असेंबली अगर तहलील कर देगी पीपल्स पार्टी, तो सेनेट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो टूट जाएगा, फिर सेनेट इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये मौलाना का उन पर प्रेशर है। इस तरह पीपल्स पार्टी को फ़िलहाल मौलाना ने राज़ी कर लिया है। अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू होना है आज से। आज बिलावल भुट्टो से मौलाना मिल रहे हैं कराची में। तो डिस्कशन ये होगी कि एपीसी के फ़ैसलों पर अमल दरामद किस तरह किया जाए। जेयूआई ने पहले ही जलसे अनाउंस कर रखे हैं, तो उनके हवाले से भी बात की जाएगी कि उनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाए या नए सिरे से अलग सा एहतजाजी शेड्यूल दिया जाए। ये तमाम इश्यूज़ डिस्कस किए जाएंगे आइंदा की मुलाकातों में। इस हवाले से जो भी मुलाकातें होंगी, जो भी अपडेट आएगा, वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।